यो मोदी फिर से आवेगा रे सोए बाग भारत के अब जगने। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और जनता के चेहरे पर मुस्कान है। मुस्कान किसको लेकर है ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि मोदी का चेहरा और मोदी का नाम ऐसा हो चुका है जग में कि हर कोई मोदी 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 गीत गा रहा है। यहाँ पर ऐसे ही कुछ आर्टिस्ट हैं जो राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। आज यहाँ पर भाजपा प्रदेश कार्यालय पर शूटिंग हो रही है एक एल्बम की, जिसके गाने के बोल हैं मोदी फिर से आएगा। हम बात करेंगे यहाँ उनके सिंगर है जिन्होंने इस सॉन्ग को गाया है, राजेंद्र यादव, जिनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे राजेंद्र जी आप, मोदी फिर से आएगा कैसे? अब देखो साहब, ये है कि जो काम इन्होंने पिछले 10 सालों में किया है उसी काम को देखकर हमने ये गाना बनाया है। और जनता की भी डिमांड थी, तो अगर जनता कह रही है तो मोदी फिर से आएगा, निसंदेश में कोई दो राय नहीं है। कैसे लगा, आप एक सिंगर है, कलाकार है, आपने अपनी अंतरात्मा से कैसे पहचाना कि मोदी फिर से आएगा? देखो बात ये है कि जो पब्लिसिटी है ना वही हमें बताती है कि क्या होने वाला है। और हमारे पास जैसे जनता के कमेंट आ रहे थे एक सॉन्ग मोदी पर होना चाहिए, तो इन सब बातों को देख कर हमने विचार किया कि एक सॉन्ग मोदी पर आना चाहिए। एक दो बोल गाने आप खुद गा के बताएंगे तो? जी बिल्कुल साहब। मेरी भारत मान्यो ये बोलो हाँ, ये फूल कमल के अब खिलने, यो मोदी फिर से आवेगा रे सोए बाग भारत के अब जगने। क्या बात है, वेरी गुड। यहाँ पर आर्टिस्ट और भी हैं जो डांस कर रहे हैं, गाने पर थिरक रहे हैं, गाने की परिभाषा को बदल रहे हैं, पिक्चराइज किया जा रहा है गाने को। क्या कहेंगे, आपका नाम बताइए पहले। हसीना चौधरी नाम है मेरा। और जैसे कि भैया ने बताया कि हम लोग मतलब जैसे जनता जो चाह रही है, हम लोग बस वही चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो चीज़ बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल रही है ना, वो हम इस सॉन्ग के थ्रू उन लोगों को तक पहुंचाना चाहते हैं कि हाँ भाई, तुम लोगों को मतलब थोड़ा बहुत जो भी कन्फ्यूजन वगैरह है वो सब भी दूर हो जाए। और आई थिंक मैं भी चाहती हूँ कि फिर से आ जाना चाहिए मोदी को ही, और हम लोग यही मतलब खुशी भी है हमें, और इसीलिए हम लोग ये सॉन्ग बना। हसीना चौधरी नव युवा आर्टिस्ट है, कैसे आप मतलब एक कहते हैं कि पढ़ाई जो होती है उस क्षेत्र को छोड़ के अचानक से आर्टिस्ट? नहीं, मैं पढ़ाई छोड़ नहीं रखी हूँ, मैं खुद RS की तैयारी कर रही हूँ। बस मैं कुछ 10% ऐसा है कि मैं मतलब मेरी हॉबी है डांस और सिंगिंग, तो बस मैं थोड़ा बहुत मेरी हॉबी के लिए काम कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद RS की प्रिपरेशन कर रही हूँ। राजस्थान के कलाकारों को लेकर आप क्या कहेंगे? सर देखो, हमने जो मोदी का ये सॉन्ग बनाया है, मोदी ने देश की दशा और दिशा दोनों को सुधारने का जो काम किया है, और मोदी जी के जो काम है उनसे हम काफ़ी प्रसन्न हैं। इसलिए हमने इस सॉन्ग में जो मोदी जी का जो कार्य, जो मोदी जी ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, इस सॉन्ग के माध्यम से हमने मोदी जी के जो ऐतिहासिक कार्य हैं उनको बताने का कार्य किया है, ताकि मोदी जी का जो कार्य जो किए हैं वो जनता तक ये मैसेज जाए और मोदी जी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत हो, हम यही चाहते हैं। ये है सिंगर राजेंद्र यादव जो कि मोदी फिर से आएगा। ये है हसीना चौधरी, जब नवयुवा आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं और RS की तैयारी भी कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है एक महिला के लिए, लड़की क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। यहाँ आपको मैं बिल्कुल साक्षात दर्शन भी करवा रहा हूँ और बात भी करवा चुका हूँ। ऐसे ही हमारे भाई ये आर्टिस्ट हैं जो इन गानों पर पिक्चराइज कर रहे हैं, और इस गाने को फिल्माया गया है मोदी फिर से आएगा। जो मोदी जी के कार्य हैं, जो मोदी जी के जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको इन्होंने बताया कि उसमें दर्शाया गया है, और कहीं न कहीं जनता की जो डिमांड थी उसको लेकर इन लोगों ने आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर यहाँ पर इस गाने का फिल्मांकन किया है। और फिल्मांकन को लेकर ये आगे कह रहे हैं मोदी जी फिर से, इनकी भी दिल की इच्छा है कि मोदी जी को फिर से आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं उसी को लेकर हर आदमी खुश है। देखते रहें ऐसे ही देश विदेश की खबरों के साथ महानगर टाइम्स। मैं सुभाष बैरवा, जयपुर।